ब्याह करवा रहे हो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। जल्दी करो जल्दी करो। भाभी और सोई ने को दो। ले भाभी ले लगाए थे हो। भाभी अब जी देखो कमी का रह गई है। कमी देख लो भाभी देखो कंगनऊ बंधो है। काय भाभी पाई पत्ता न करवावेगी क्या बड़ी बसूड़ी रहेगी तू। देख रही बुआ बड़ी जन्नी में है ससपाल और ससपाल वो बड़ी जन्नी है तो जी करो चले चले जाए की देरी है तुम्हें बहुत जल्दी नाइन खड़ी है होते वाले जाओ कछु देना पड़े जाओ नेगु देनो पड़े हो तब पानी मिले। भाभी जी कल ना जो ले गई सो नाज ले गई ऐसे ना तो ले जाते भाई अत्ते ऐसे नायका नेगु देनो पड़े हो। एक के बत्ती मौसा आ जाओ नेगु दे दो जी जी और ना इन्हें परेशान करे। असोबत जल्दी आ जाओ कुर्सी छोड़ दो। यही मौका होता है तुम्हें तो जानता हो सब चीज समझो। भाभी लला कभी तो ना रह गई। अबे कछुना भी करो मोर उतार के धर दे है। अबे कछुना भी करो तुम्हें मालूम है वहां पर लड़ाई होगी। अगर कोई मौत की नौबत आए तो तुम मौत डार की बजी है। भाभी मैं गीदड़ थोड़ी सो मैं मोड़ डाल कर अरे मत तो होगा भाभी इतना मीठा कर दिया है। तो मीठा ही तो होता है। तुम्हें पता नहीं डायबिटीज के मरीज हैं हम तो। अरे और उसी समय भैया भाभी मैं ऐसी तुम्हारी दौरानी लेके आऊंगा टॉर्च की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। लला ऐसे अंडा की हमें जरूरत न है। अगर कोई मौत पे नौबत आए तो मौत डार की बजी है। अरे भाभी अब गीदड़ थोड़ी है वो अपने हिसाब से अब देख लेंगे। और उसी समय भैया सेना सजवाई है। मंत्री से कहा है क्या कह रहे हैं मंत्री सेना तैयार है। सेना तैयार है देख ले जिस सेना जहरी जहरी जवान है। देखो देखो और देख रहे हैं आप ये तोहफे लगी हुई हैं। गाड़ियों की व्यवस्था है। उधर खड़ी है स्कॉर्पियो बोलेरो वैगनआर गाड़ियां खड़ी हैं जाने के लिए। मंत्री एक बात कहे कहो कुछ नाच गाने का प्रबंध किया है कि नहीं किया देख रहे देखो बैंड किए तुरैया बैंड है नागिन बैंड है भांगड़ा बैंड है कई एक बैंड किए हैं। मुझे काले काले क्या देख रहा हूँ ये तोहफे ओ अकल के पोत तुम्हें पता था। अगर वहां पर तुम्हें मालूम है वहां लड़ाई होगी ये तोहफे हैं और तोहफों को जब छोड़ देंगे तो धूम धाम। अब क्या देख रहे हो ऐसा करो 2 बजवा तो वैसे भी समय नहीं है हमारे पास। और उसी समय भैया 11 अच्छोड़ी सेना सजी और 11 अच्छोड़ी सेना सजने के बाद में तुम देख रही है जवान है आगे पीछे देखो इधर नजर तो डाल ले जी हाँ वे भी जवान है पीछे भी जवान है इधर भी है इधर भी है पीछे ही आगे है। ये चश्मा वाले ये क्या कर रही है करके ये अपनी तोप का निशाना साध रहे हैं घुमा रहे हैं इधर उधर। मंत्री हाँ ये 2 प्रकार की सेना कैसी है हमने तो ध्यान दिया। आप जानते हैं 2 प्रकार की सेना कैसी है। अरे तुम हंस रहे हमने तो ध्यान ही नहीं दिया था। आगे जो है ना आगे ये बिगर मोछो वाले हाँ आगे हैं बगैर मोछ वाले जे तो लड़ेंगे छेना से हाँ छेना और पीछे वाले हैं जहरी जहरी मोछों वाले जे लड़ेंगे कन्हैया की सेना से। वाह मंत्री कितने अकल के पोतले हो। और उसी समय भैया अब क्या देख रहे हो धौसा बजवाया गया तो धौसा। और जब धौसा बजो 11 अच्छोड़ी सेना सजी है और चली छला में जाकर के इन्होंने कुंदनपुर को दबाया है। और जब कुंदनपुर को दबाओ इधर रुक्मणी को जब मालूम पड़ा है बारात आ रही है
तो रुक्मिणी कह रही है नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगी, मैं अपने भैया के साले के साथ में नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। और उसी समय भैया या रुक्मिणी ने सोच रही हो तो मैं मरूंगी, मानूंगी ना है। और तब तक भैया जाने मरने को जब निश्चय करो और सोई एक ब्राह्मण आए गए। और जब ब्राह्मण आए, ब्राह्मण भिक्षा करते हुए जब आए तो ब्राह्मण देव से कहा पंडित जी, पंडित जी तुम मेरा एक काम कर दे, मैं तुम्हें इतनी दक्षिणा दे कि तुम्हारे 7 पुष्ट बैठे खाएं। एक मेरा छोटा सा काम कर दो, मेरी चिट्ठिया है और मेरी चिट्ठिया को तुम द्वारका तक पहुंचाई दो कन्हैया के पास में। हाँ इतना एहसान कर दो तो तुम्हारा एहसान कबहू नहीं भूले पंडित जी। 600 कोस द्वारका नगरिया है, जो मान ले हम तो रास्ता में ही रह जाएंगे जी। देख रहे हो जी पटरिया धरी है, हाँ जम बहुत खजाना है तुम्हें, ये सब तुम्हें दे दे लले। मानेगी ना तू करैया का? चले जाओ पंडित जी। आप जानते हो पंडित जी से जैसे ही कही ना माल खजाने की, और सोई पंडित जी चले हुए कहले कहाँ लगे तो ऐसा करे चलो तो जा दो ना, लेकिन चिट्ठिया लेके तू हम जाएंगे। और सोई बाने चिट्ठिया लिखी और चिट्ठिया लिखत जा रही है, रोए रही है, आंसू टपक करके जब चिट्ठी पर गिर जाता है तो ऐसे पहुंच लेती हैं, कहती हैं श्याम अगर तुम नहीं आए तो मैं रो रो करके मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे बगैर मैं किसी के साथ में नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी श्याम। और उसी समय भैया चिट्ठिया लिखी और चिट्ठिया लिखने के बाद में दई है पंडित जी को। और पंडित जी चले हैं और पंडित जी धीरे धीरे चले और गुनगुनात जा रहे हैं, गात जा रहे हैं के मोए भी सम की बिटिया ने भेजो है सोने सांवरिया मोए। महाराज घरे जो को शादी हो तब देखो तुम रात में को स्पेशल वो तो एक प्रोग्राम हम तो नगला बल्लम फंस गए महाराज। जो मान लो मौसी बुआ कह के हम बच पाए, अगर नहीं बोल रही है तब देखो कैसे वायने करते पीटी। ताली बजा बोलो। अरे मोए भी सम की बिटिया ने भेजो है सुने सांवरिया मोए भी सम की चले जा रहे, रास्ता नहीं चली जा रही। और जब पंडित जी थक गए, अरे सुंदर सी देखी एक पीपल की छाया, और वहीं पे विप्र ने आसन जमाया। अब जी तो सोएगा ओढ़ी की चादरिया सुने सांवरिया, जी तो सोएगा ओढ़ी की चादरिया सुने सांवरिया।
लो पीपल की छाया देखी सो वहीं बैठ के ओढ़ रही चादर और सोए गए। और जब सोए गए इधर भगवान कन्हैया समझ गए और इधर भगवान कन्हैया ने अपने माया को आदेश दे करके पंडित जी को बुलाया है। और जब बुलाओ जैसे पंडित जी जगे कहने लगे भैया ओ भैया ये कौन सी नगरिया है कौन सी? भैया द्वारका छे कीकड़वाड़ू छे भैया। हाँ पंडित जी सोच रहे हैं द्वारका छे कीकड़वाणु छे का कह रहे हो जी? अरे भैया अब अंगुरियां गिन रहे हैं तब तक वो मंत्री कह रहे है कैसे कटकटना से कर रहे हो भैया हमें कन्हैया से मिलवे। भगवान कन्हैया छे खाना खाओ पानी पियो छे। भैया हाँ हमें उनसे मिलना है ये पत्र है भेजा है। आप रहने वाले कहाँ के? हम हाँ हम रहने वाले हैं जहाँ के होंगे वहाँ तो ठीक है लेकिन कन्हैया से हमें मिलवाए दो ये पत्र उन्हें देना है। हमें जी मालूम पत्ते तुम यूपी के रहने वाले हो। हाँ आपके यहाँ है बोला जावे? हाँ जी गुजरात प्रांत में छह बोला जावे। 250 छक्काड़ो पहले फिर रहो। हाँ भैया हमें कन्हैया से मिलना है। कन्हैया दाएं से बाएं निकल जाओ सीधे चले जाओ आगे। अरे ऊंचे ऊंचे पहले देख रहे हो और सोई आगे निकल करके पंडित जी चले और जैसे कन्हैया के पास में पहुंचे तो पंडित जी कहा क्या कह रहे हो पंडित जी क्या लेकर के आए हो? कन्हैया एक रुक्मिणी नाम की लड़की है वो रुक्मिणी नाम की? हाँ पत्र भिजवाया है उन्होंने। उसे तुम जानते भी नहीं? ओ सपने में तो हाल उल के पहुंच गए बना जानते ले पत्र। और जो पत्र पढ़ो सो कान लगे पंडित जी ऐसा है चलेंगे तो आते लेकिन हम जा नहीं पाएंगे। तुम ऐसो करो बादशाह कह दियो शादी करके वो अपने भैया के साले के साथ में चली जाए। कन्हैया तुम्हें तन मन को अधिकारी मानते हैं तुम्हारे बगैर मरे जाएगी अगर तुम गए ना है तो हम क्या करें हमारे भैया जान नहीं देंगे। और रुक्मिणी तो कह रही वो तो अच्छे हैं जी मालूम पड़ रही है डामर जैसा ड्रामा। ऐसो करो शुद्ध गुड़ परिवार की लकड़ियां ना निकली देख जाए। ऐसो करो पंडित जी कछु भखड़े बनाए ले तो भखड़े हम तो कबो ना कर बात करो ना बनाए बात तो हम ना जाए पाएंगे। अगर तुम भगड़े बना लेते हो तो भगड़े बना ले। अगर भैया को आदेश मिलेगा तो तुम्हें करवे के लिए हम चलेंगे और उधर से रुक्मिणी को ले आए। चलो देखता है फिर और सोई पंडित जी चले और जाएंगे बहुत जोर से खांसे और खांसत वहीं लेट गए। और जब लेट गए सोई कन्हैया आए कान लगे बलराम भैया क्या कह रहे? भैया जो कह रहे जे पंडित जी है ना जे हाँ या का ब्रह्म हत्या लगवाओगे ऐसा करो नहीं करे ना आए छोड़े ना आए छोड़े में जाओगे? हाँ कहाँ? अरे वो तेरा कुंदन पर वो हाँ वहाँ के पंडित जी है जे वहाँ के चले जाओ। अगर जाको मरे मरा कन्हैया ऐसो करियो भैया किसी बीच में किसी से बतलाना नहीं। तुम्हें मालूम कोई लड़की मिल जाए बात नहीं करनी है। भैया लड़के तो बिल्कुल नहीं करते तो चले जाओ और जो आदेश मिलो सोई रथ ने निकारो और रथ में पंडित जी को बैठारो रथ लेके चले। और जब धीरे धीरे रथ चलो सो पंडित जी कान लगे ऐसे अगर रथ चले तो पहुंच गए कुंदनपुर। तो क्या करें कन्हैया हमें कोई और घेरना स्पीड वाला तो घेरना बढ़ाओ स्पीड वाला। हाँ टॉप अबे जो लोग में चल रही है लो में चल रही है तो टॉप ना लगाओ टॉप लगाएं। और जो भगवान कन्हैया ने अपने घोड़ों पर ऐसे हाथ रखो अरे भैया एकदम से घोड़ा स्वर्ग में मंडराने लगे हैं। अरे सरर सरर सा राय रे स्वर्ग में रथ लाज